भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और दमोह के सांसद प्रहलाद सिंह पटेल के छुरा भौंकने वाले बयान के बाद सियासत में भूचाल है। पूरी राजनीति में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो इस छुरा भौंकने वाले मामले में टीम सिद्धार्थ मलैया के प्रमुख सिद्धार्थ मलैया ने एक इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। हम छुरा भोंक रहे हैं। छुरा भोंकना किसे कहते हैं? 2004 में जब आदरणीय चंद्रपाल सिंह जी ने अपनी सीट से, जब वो सांसद बन गए तो उन्होंने अपनी विधायक की सीट से छोड़ा। आदरणीय बाबूलाल गौर जी वहां पर उस समय मुख्यमंत्री थे। संगठन ने तय किया कि वहां पर दशरथ सिंह जी बनेंगे हमारे प्रत्याशी। आदरणीय अभी के जो सांसद जी हैं प्रहलाद जी, उस समय चुनाव लड़ने आए। संगठन ने तय किया, जयंत मलैया जी ने नहीं किया था। उन्होंने तय किया कि वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ा गया। दशरथ सिंह लोधी जी चुनाव में खड़े हुए। दूसरी तरफ से आदरणीय स्वर्गीय रत्नेश सोलोमन जी थे। एक कैंडिडेट खड़े हुए, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे श्रद्धेय हैं। एक कैंडिडेट खड़े हुए दशरथ सिंह जी की जाति समूह से, उनमें लिखा गया बागी। और सारी गाड़ियां वहां पर जो लगी थी नरसिंहपुर और गोटेगांव की थी। वहां से सारे लोगों ने आके चुनाव कराया। तो पीठ में छुरा भोंकना वहां से शुरू होता है, जब से मुझे ध्यान आता है। और भी बातें हो सकती हैं गोटेगांव नरसिंहपुर की जहां पीठ में छुरा भोंका गया हो, मुझे नहीं मालूम। दमोह में यहां से शुरू होती है। दूसरी बात, श्रद्धेय उमा भारती जी का जब वापस आई वो अपनी यात्रा से, जब वो इस्तीफा दे के गई थी और वहाँ शक्ति परीक्षण हुआ। बाबूलाल गौर साहब उस समय मुख्यमंत्री थे। प्रमोद महाजन जी और दूसरे लोग आए, अरुण जेटली जी, और उन्होंने तय किया कि आप विधायक दल के नेता, और उसको नेता होंगे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। श्रद्धेय उमा भारती जी वॉकआउट करके गए। उन्होंने बाद में एक रामरूटी रात्या निकाली और उन्होंने अपना एक दल बनाया। उस दल के कर्णधार आदरणीय प्रहलाद जी थे। छुरा किसने भौंका? उसको, दल को बढ़ाया। बहुत मेहनत की उसके पीछे श्रद्धेय उमा भारती जी ने। कुछ बातें निजी हैं इसके बाद, तो उसको सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं। वो दल ऐसे ही शून्य पे नहीं आया। उसका नाम, दल का नाम था भारतीय जनशक्ति पार्टी, बीजेपी। नगाड़ा उस समय बजा, उनका चुनाव चिन्ह था नगाड़ा। तब तो नगाड़ा किसी ने बजाया और बार बार बजाया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनशक्ति पार्टी फिर धीरे धीरे अपने रेलेवेंस, अपनी महत्व खोने लगी। तब भी उस पार्टी के सुप्रीमो को किसी ने छुरा भौंका था और बार बार भौंका छुरा। कुछ इसलिए निजी बातें मैं और नहीं कहना चाहता हूं। 2018 का चुनाव, उसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। जिला पंचायत अध्यक्ष क्या नाम है, शिवचरण पटेल जी, अवधेश जी और ऋषि जी, ये 3 भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे अध्यक्ष बनने के लिए। बांदकपुर गए, सारे सूत्र आदरणीय सांसद जी ने अपने हाथ में लिए। शिव मंदिर में वहां पर्ची लगाई। शिवचरण पटेल बड्डा जी को वो पर्ची खुल गई अध्यक्ष की। उस समय क्या भूमिका थी आदरणीय सांसद जी की, ये भी पूछना चाहिए। उस समय किसने छुरा भौंका? जब संगठन से तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष आना है, राहुल कांग्रेस से हैं, अध्यक्ष अपना आना है, तब किसने छुरा भौंका? किसने कैंडिडेट के बाद, किसने जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ शिष्टाचार जो आदान प्रदान होता है, वो शिष्टाचार का आदान प्रदान कहाँ, जबलपुर से होते हुए, हिंडोरिया से होते हुए और जटाशंकर कार्यालय से होते हुए कहाँ गया वो शिष्टाचार? तब किसने छुरा भौंका? फिर 2018 का चुनाव,
बड्डा ने 2 जगह से फार्म भरा, एक जगह से फार्म भरा पथरिया से, आदरणीय बाबा जी को लगाया 2 जगह से फार्म भरने। बाबा जी व्यथित थे कि उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, वो उनकी उम्र उस गाइडलाइन के ऊपर थी। उनको प्रेरित किया दमोह से फार्म भरने, उनको यहां से नहीं लड़ना था। उसके बावजूद वो जब विड्रॉ करना चाहते थे तो प्रभात झा जी हेलीकॉप्टर लेके आए उनसे मिलने के लिए, उनको मिलने नहीं दिया, उनका मोबाइल फोन बंद कराया गया और उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया गया। और उसके बाद वो यहां से सीमा पार छतरपुर में वो कहाँ स्थल है जो मंदिर है वहां ले गए थे। किसके प्रश्रय पे? किसने पीठ में छुरा भोंका था? जो उनके राजकुमार सिंह उनके निज सचिव हैं, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के, वो एक ब्लॉक के समन्वयक थे, तेंदुखेड़ा से ट्रांसफर होकर वहां पर दमोह आए। क्या वो जातिवाद का जहर नहीं घोलते रहे? और जातिवाद तो ठीक है, मैं तो मानता नहीं जातिवाद जैसी कोई चीज यहां प्रभावित है। जातिवाद है, लोधीवाद है, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। पर क्या उन्होंने, राजकुमार सिंह ने जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में पिताजी के खिलाफ नहीं किया? 2018 के बाद क्या हमने कभी आरोपित किया है? जैसे राहुल और दूसरे लोग करते हैं आरोपित, और सांसद जी छुरा भोंकने वाली आरोपित। सांसद जी बताएंगे क्या छुरा भोंकना होता है? हम तो खुला कह रहे हैं। 15 दिन आपने मुझे घर बिठा के रखा, मैंने किसी की गर्दन पकड़ के नहीं बोला कि मैं जिम्मेदार हूं, आप वोट दीजिए पार्टी को, नहीं बोला। सब जगह जहां बोला तो हाथ खड़े कर दिए, चले गए। बोला पार्टी को वोट दीजिए, पार्टी को वोट दीजिए। आपने सांकेतिक रूप से खड़ा किया, मैं खड़ा हो गया। हमने कभी छुरा नहीं भोंका। और अभी क्या छुरा भोंक रहा हूं? मैं तो पार्टी से बाहर गया हूं ना। हारूंगा, लड़ूंगा, अपनी मौत मरूंगा, और मेरी चिंता मत कीजिए। दमोह की जनता है मेरी चिंता करने के लिए। हारूंगा तो भी मेरी चिंता होगी और जीतूंगा तो भी मेरी चिंता होगी। इसलिए मेरे को छुरा भोंकने वाली बात जनता तय करेगी किसने छुरा भोंका है। छुरा को भोंकना क्या होता है? जब परिसीमन सीमा वृद्धि नहीं हुई, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। आप केंद्रीय मंत्री हैं, क्यों आपने ऑक्सीजन का कोटा नहीं बढ़ाया? क्यों हमारे यहां पर लोग मरे कोरोना से? छुरा भोंकना उसको कहते हैं। छुरा भोंकना उसको कहते हैं जब 1,78,000 एकड़ की सिंचाई नहीं होती है दमोह की। पंचम नगर, जूडी, साजली, सीतानगर और सद्धरू योजना से 1.5 से 2.5 साल हमारा लेट हो गया। 250 से 300 करोड़ रुपया मिनिमम, कम से कम 250 से 300 करोड़ रुपया का हमारा नुकसान होता है हमारे बाजारों का। कौन जिम्मेदारी लेगा उसका? पिताजी सबसे बड़े नेता थे 2018 तक। उसके बाद आदरणीय प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्यों इतने लोगों का नुकसान हुआ? क्यों हमारी सिंचाई की पेयजल योजना इतनी लेट आ रही है? क्यों बटियागढ़ में पानी नहीं मिल रहा है? बेबस और जो बेबस नदी से जो पानी आना है वो क्यों 3 साल बाद टेंडर लग रहा है जल जीवन मिशन का, जबकि उसकी डीपीआर 3 साल पहले तैयार हो गई थी? क्यों सीतानगर योजना का पेयजल का टेंडर नहीं लगा? अभी तक नहीं लगा। क्यों उनके काम पूरे नहीं हुए? और तब जब जल शक्ति मंत्री हैं आप, जवाब आपको देना है। छुरा आप भोंक रहे हैं जनता की पीठ में और जनता उसका जवाब देगी।